आज का रखा है एक नया बीज विधेयक सरकार लेकर आना चाहती है और इसका मसौदा बहुत साल से बना हुआ है और सरकार चाह रही कि इसको लेकर हम आ जाएं। जैसे ही वो आएगा किसानों को तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। मतलब पूरा बीज सेक्टर कंपनी के हाथों में जाएगा। जैसे बाहर है दूसरी कंट्रियों में लोकल के सीड खत्म हो गए और कंपनी का ही बीज है, उन्हीं की दवाइयां हैं। तो ऐसा ही अगर कानून यहाँ पे बन गया और उसमें यह भी दे रखा है कि अगर फसल खराब होगी तो कोई क्लेम भी नहीं होगा, उसके पूरे अधिकार जो होंगे वो केंद्र सरकार के पास में होंगे। तो इस तरह से तो किसान तो मारा जाएगा। बीज का आदान प्रदान हम आपस में लोकल स्तर पर नहीं कर सकते। जैसे किसी से बीज ले लिया और भाई आज इससे ले लिया तो इससे बोया, तो पूरा कंपनी का अधिकार होगा, बीज उन्हीं से ही खरीदने पड़ेंगे, उन्हीं का ही सीड लगाना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ जगह गन्नों में हो रहा है कि शुगर फैक्ट्री जो चाह रही है, अगर कोई गन्ना किसान के पक्ष का ठीक है, अगर वो लगा भी देता है तो गन्ना उसके खेत में से बीज उठा के शुगर फैक्ट्रियां पता चल गया तो वहां से उठा कर ले आई, उसको लगाने नहीं दिया। और जब ये कानून के दायरे में आ जाएगा तो ये तो इलाज करेंगे। तो हमारा इसका विरोध है। कुछ सुझाव उन्होंने मांगे, सुझाव देने लग रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध है कि कंपनियों के हाथ में पूरा सीड सेक्टर ना दिया जाए। इसमें जैसे एक चीज इसमें है कि पंजीकरण कराना पड़ेगा जी, अगर छोटे व्यापारी को भी ग्रामीण स्तर पर जो दुकानें होती हैं अगर उसे भी बीज का लेन देन करना है, पंजीकरण बिल्कुल कराना पड़ेगा, लेकिन अधिकार सारा कंपनी के पास में है। मतलब वो यही तो करवा रहे कि बीज कोई वैसे ना बेच सके, कोई किसान भी बीज का आदान प्रदान ना कर सके, और जिस कंपनी के सीड है उसी कंपनी के पेस्टिसाइड आ रहे। तो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे बीटी कोटन आया, जो कपास आया वो एक आया और उन्हीं कंपनियों की दवाइयां आई और वे बाद में वे भी फेल हुए। तो जो महाराष्ट्र में आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई वो कपास का किसान था जिसने आत्महत्या सबसे ज्यादा करी। अगर सब बीज इस तरह के आएंगे, वे फिर अभी हाइब्रिड आएंगे, हाइब्रिड के बाद में जीएम आएंगे, तो किसान और खेती पूरी बर्बाद और कंपनी के हवाले चली जाएगी। आज भी बहुत सा अहम धान का, जवार का, बाजरी का, इनका बीज लेते हैं तो बाहर का बीज है, हमारे यहाँ पैदा होता ही नहीं। धीरे धीरे कुछ किसान ने छोड़ दिया, कुछ बाहर की कंपनी धीरे धीरे हावी होती जा रही है। अभी इसको कानून के दायरे में बांधना चाह रहे हैं और उसमें दे रखे, पूरा दे रखा, ये पहले नंबर पे ही दे रखा कि अगर नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होगी, कंपनी की, उस पर कोई केस और वो नहीं चलेगा। तो क्या इस तरह से कोई बच जाएगा? इसी तरह से और सारे, एक सीड बिल आ गया, दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल, उसका मसौदा भी पूरा तैयार होकर रखा हुआ है। ये जो मीटर लगाने की योजना चल रही, स्मार्ट मीटर की योजना चल रही, घर घर बिजली मीटर के माध्यम से देने की है, वो उसी का ही पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, लेकिन उसका पूरा प्लेटफॉर्म बना कर देंगे। ये किसान के प्लेटफॉर्म को तो तोड़ रहे, जो मंडी सेक्टर है ये वो तो खत्म कर रहे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं कि आप सीड में भी आप काम करो, आप बिजली में भी आप ही काम करोगे, आप दवाइयां भी में भी आप ही काम करोगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होती जा रही है, पूंजीवाद, और पूंजीवाद से जनता को नुकसान होगा। हाई प्रोफाइल वाले जो पूंजीवाद आ रहा है उससे आम जनता को नुकसान बहुत होगा। जैसे अभी लखीमपुर खीरी में गन्ने का आपका कुछ रेट प्राइवेट वाले ठीक देने लग रहे, 450 रुपए तक भी दे रहे, तो उनके क्रेशर बंद कर दिए, उन पर कानून लगा दिया, उनके जो सल्फर है वे बंद करने लग रहे। वे बंद करेंगे, शुगर फैक्ट्री को गन्ना जाएगा, 2-1 साल बंद कर दो तो खत्म हो जाएगी जो यूनिट है। तो बड़ा पूंजीवाद देश में पैर पसार रहा है। आगामी 11 दिसंबर को सरकारी से ला दिया है सदन में, हमारा विरोध है। 11 दिसंबर तक का इसमें टाइम है। 11 दिसंबर क्या इनका महत्वपूर्ण दिन है कि सारी चीजें 11 दिसंबर पे ही इन्होंने रख दी, और इनका है कि 11 दिसंबर तक इन्होंने कुछ सुझाव मांगे, कुछ भी मांगे, सुझाव तो कौन किससे मांग रहा है
हमारा तो विरोध है इसमें, पहले से भी हमने विरोध करा है और आज भी हमारा विरोध है इस पे। सुझाव भी बड़ा तो बड़ा नुकसान होगा। एक तो आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता, फसल खराब होगी तो नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी, और जो पूरे अधिकार होंगे केंद्र के पास में इसके अधिकार होंगे, राज्य पे इसके अधिकार भी नहीं है। क्या इसके खिलाफ अगर कोई लाभ होता है तो बड़ा बिल्कुल हमारा बिल्कुल प्रोग्राम होगा। हम ये अगर होगा तो हम अपना मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में और सलाह करेंगे सब लोग इसमें कि कैसे इसका विरोध हम करेंगे, और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं सब जगह। सुझाव की जैसे बात आई है, अगर सुझाव आपसे मांगे सरकार तो क्या सुझाव दोगे आप, क्या हो सकता है इसमें सुझाव की जहां तक बात है, सुझाव भी मांगेंगे, हम दे भी रहे हैं। अभी तो हमने इसको मना करा कि इसको लागू मत करें, अगर सुझाव मांगेंगे सुझाव हम इनको देंगे इसमें। नहीं, अभी लागू नहीं है, इन्होंने सुझाव मांग रखे उस तक, ये सदन में शायद ये रखेंगे। अभी सत्र चला हुआ है तो वहां पे जो विपक्ष वाले लोग भी होंगे उनसे भी कहेंगे कि इसका आप वहां पे विरोध करो, और जो जो इसमें खामियां हैं इसकी बातचीत वहां पर रखो, आप इसमें अपना पक्ष वहां पर रखना चाहिए। 1966 और 1983 में कानून बनाया गया, 1966 और 1983 में बनाया गया कानून अब तो पूरा कंपनी के पक्ष में बन रहा है। ये कंपनी को कैसे फायदा होगा वो बढ़ना है। अभी बहुत से हम आदान प्रदान कर लेते हैं, जब से हाइब्रिड आया तो किसान के पास में बीज धीरे धीरे खत्म हो रहा। अभी जीएम आएगा वो उससे भी खतरनाक है। ये जैसे ही लाएंगे फिर जीएम सीड आएगा। जीएम सीड के बारे में एक आध आदमी जानता है, कोई जानता ही नहीं। वो पूरा जहरीले बीज है, वे आएंगे। अभी सरसों की कोई देश में कमी है, बैंगन की कोई कमी है, 26 वेजिटेबल फसलें हैं जो सरकार के उस पर रखी हुई हैं, और बहुत से हमारा अनाज है। अभी वो लेकर आ रहे थे, गेहूं पर लेकर आ रहे थे मोहन मंडप के नाम से, तो हमने उसका विरोध करा पूरा। अभी सरसों का जो बीज है, सरसों के बीज हैं दूसरे हैं, अब कितने महंगे हो गए। अब आम लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि कितना महंगा इसका हो रहा है, तो बहुत महंगा भी होगा। ये जीएमसी अभी है, इससे किस तरह का नुकसान आते हैं जो जीएमसीड अभी आया है यहाँ पे कपास में, बीटी कॉटन में अभी जीएम आया है। अभी कुछ ट्रायल उनके चल रहे हैं अभी, जैसे राइस पे है, राइस पे कुछ ट्रायल उनका चल रहा, कुछ उनका सरसों पे मस्टर्ड पे उनका कुछ चल रहा है। लेकिन ये आएगा बेहद खतरनाक है, ये एक किस्म से पॉइजन है उसमें। उनका कहना है कि जैसे पेड़ है तो उसके सीड में ही एक किस्म से जहर रहेगा, जो उस पर कीट पतंग उस पर खाएगा वो खाते ही मर जाएगा। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक कीड़ा उसको खाते ही मर रहा है किसी फसल को, तो आदमी उसको खाएगा तो आदमी कितने दिन में मरेगा। और 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है उसमें जीएम पे। जीएम कहीं पे भी अलाउ नहीं है, लेकिन भारत में उसके ट्रायल चल रहे हैं। जैसे ही आएगा उसके बाद में जीएम सीड यहाँ पे आना शुरू होगा। किसानों को बड़ी समस्या है इससे, तो किसानों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल जागरूक हम बहुत दिन से जीएम सीड पे भी और इस बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जा रहे हैं, और जीएम पे हमारी बहुत मीटिंग हमारी चलती रहती है, उसकी पूरी रिपोर्टें भी हैं। और हमारा सीड बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जाएंगे, और किसानों के क्या अधिकार हैं हम किसानों के बीच में जाकर प्रेस के माध्यम से अपनी बात हम रखेंगे। अगर ये बिल आता है तो कोई बड़ा बिल्कुल विरोध होगा हमारा, और पूरे देश भर में हमारा इसका विरोध होगा। ये तो जैसे वीडियो की एक मोनोपोली देखने को बिल्कुल ये कंपनी का है, जो कंपनी का मतलब है कि मुनाफा कैसे होगा, उसे आम जनता से किसी से कुछ नहीं। अभी आपके पास में यहाँ पे ये मैकडोनाल्ड वाले हैं फूड, इनका बचा हुआ भोजन सीधा कंपनी को वापस जाता है, किसी कर्मचारी को भी नहीं देते। तो रोटी पे अधिकार, रोटी तिजोरी में बंद होंगी, भूख पे कंपनियों का अधिकार होगा। अगर अनाज पे बीज पे इनका अधिकार होगा तो ये अपनी मोनोपोली चलाएंगे और आम जनता के हाथ से फूड सेक्टर जाएगा। ये जो फूड चेन है ये जाएगी। और अगर बीज किसान के हाथ से गया, हम तो कर रहे हैं कि जो पुराने सीड हैं वे हमारा
तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कुछ जगह यहाँ पे भी पुराने सीड पे काम चल रहा कि पुराना जो बीज था, हमारे ट्रेडिशनल सीड थे, उस पर काम करें। ये सरकार लेकर आएगी तो इससे नुकसान होगा। आम आदमी आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता।